बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काजी फैज़ साहब के केस का फैसला आने के बाद आपको जैसे पता है कि बहुत से लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उनमें से एक और शख्सियत जिनको शर्मिंदगी और खिफ़त का सामना करना पड़ा है वो है मोहतरमुल मकाम तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन वो नाम जिनको मीडिया के स्टूडेंट्स आइडियलाइज़ किया करते थे। वो कहते थे कि हम तलत हुसैन को पढ़ते हैं, हम तलत हुसैन को सुनते हैं, और उनकी अब ये लेवल आ गया है। और मैं इसलिए ये लफ्ज़ सख्त है, मैं कभी मोहतात रहता हूँ, ये इस्तेमाल नहीं करता। मुझे बहुत से सीनियर्स कहते हैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया करो, कि उनकी औकात अब ये हो गई है। और मैंने औकात का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया है कि उन्होंने अपनी वीडियो में इंतहाई तज़हीक आमेज़ रवैये में, इंतहाई तज़हीक आमेज़ लहजे में, जहाँ पे वहीं डोगर को कहा कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, जहाँ पे और लोगों को सो कॉल्ड कहा, वहीं पे उन्होंने जो खावर घुमन साहब हैं उनके ऊपर ज़ाती हमले किए कि ये जो घुमन टम्मन फन्नन ये वो, इस तरह बड़े तज़हीक आमेज़ रवैये में वो खावर घुमन साहब के ऊपर तनकीद करते रहे। और अपनी और जिस वीडियो में वो जश्न मना रहे थे काजी फैज़ फैसले का, उसकी अगली वीडियो में उन्होंने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने आपको ये बात कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये जो यूट्यूब पे पैसे कमाने का सिलसिला शुरू है वो उसने कई लोगों को एक्सपोज करके रख दिया है। आप देखते हैं कभी कोई जो है वो बता रहा होता है कि इमरान खान और DGISI के दरमियान क्या बात हुई, अंदर की बात ऐसे बता रहे होते हैं जैसे वो नीचे टेबल के नीचे छुपे हुए थे। आर्मी चीफ की कोर कमांडर से क्या बात हुई, वो तमाम चीज़ें जिनका बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन होता है, उसको छोड़ दीजिए। फिर आपके सामने एक साहब ने कहा था कि ग़ज़वे हिंद होने जा रही है और तालिबान ने ऐलान कर दिया है भारत पर हमला करने की, और वो आपके सामने उन्होंने भी ये किया था कि अपनी अगली वीडियो में इंतहाई ढिठाई के साथ अपनी उस गलत खबर को जस्टिफाई किया बजाय माफ़ी मांगने के। और यही हालत है कि ये बड़ा गलत ट्रेंड आ गया है कि कोई चीज़ मेन स्ट्रीम पे चल रही है फ़ौरन उसके ऊपर वीडियो लगा दो ताकि ट्रेंड में आपकी वीडियो आ जाए, ताकि सर्च में आपकी वीडियो आ जाए, ताकि ऊपर आपकी वीडियो आ जाए, ताकि लोग आपकी देखें। और कुछ ये भी होता है, ज़ाहिर है कुछ में ज़ाहिर है जिनकी फिर वो एक होता है, ये तलत साहब को खुशी भी बहुत थी क्योंकि उस वक्त यही था कि शायद पता नहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ को बहुत बड़ा फैसला जो है वो आ गया है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि वो लोग जो हमें कहते हैं, जो ख़ास तौर पे मुझे भी कहते हैं कि मैं हुकूमत की ज़बान बोलता हूँ, मैं एस्टैब्लिशमेंट की ज़बान बोलता हूँ, अच्छा उनसे पूछें अच्छा फिर आप किसको सुनते हैं, किसको आप समझते हैं कि यार वो बंदा है जो बेहतरीन सहाफ़त कर रहे हैं। तलत हुसैन बहुत अच्छी सहाफ़त कर रहे हैं, ये सहाफ़त है तलत हुसैन की, जाके देख लें किस तरह की सहाफ़त वो कर रहे हैं। और वो हारून रशीद साहब को बड़ी फिक्र थी, वो जी हुकूमत अपने हामी यूट्यूबर्स को इश्तिहार देने जा रही है, हम तो तब मानेंगे कि तलत हुसैन को इश्तिहार दिए जाएँ क्योंकि हम तो तलत हुसैन को सुनते हैं। सुन लें जी आप तलत हुसैन को, अल्लाह आपको नसीब करे तलत हुसैन, आप सुने तलत हुसैन को। मैंने तो हारून रशीद साहब से वादा किया हुआ है कि जिस दिन हुकूमत ने मुझे इश्तिहारात देने चाहे मैं वो इश्तिहारात तलत हुसैन साहब के यूट्यूब के लिए दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, ना मैं हुकूमती इश्तिहार लूँगा। दूसरी बात यह है कि देखें, एक होती है रिपोर्टिंग, एक होता है एनालिसिस। जो रिपोर्टिंग होती है वो उसमें आप कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकते, उसमें आपने फैक्ट्स बताने होते हैं, यानी जो समाअत हुई, जज ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, क्या पॉइंट था क्या नहीं था, यह है रिपोर्टिंग जो आप बताते हैं। फिर उसके ऊपर एक एनालिसिस होता है, एनालिसिस गैर जानिबदार, आप एनालिसिस में गैर जानिबदार रह ही नहीं सकते, आपने कोई एक साइड लेनी होती है, आप कहते हैं ये ठीक है या ये ठीक है। तो रिपोर्टिंग गैर जानिबदाराना होती है, एनालिसिस ज़ाहिर है आप किसी को जो आपको ठीक लग रहा होता है वो आप ठीक कहते हैं, जो गलत लग रहा होता है वो गलत आप कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई एज ए पाकिस्तानी भी तो हमारी एक राय है ना, हम राय का इजहार करते हैं कि कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है, कौन ठीक है, कौन ठीक नहीं है। और एक और चीज़ जो मैं कई बार बता चुका हूँ कि भाई बात यह है, जब ये लोग फेक न्यूज़ देते हैं और ख़ास तौर पे अदालत से मुतालिक फेक न्यूज़ देते हैं और जब हम उसको क्लैरिफाई करते हैं तो लगता ही है कि हम हुकूमत के साथ ही हैं, हम हुकूमत की ज़बान बोल रहे हैं, हम कोई इमरान खान के फ़ैन हैं या कोई हम इमरान खान के कोई कारकुन हैं। तो भाई आप क्या कर रहे हैं, आप नवाज शरीफ की ज़बान बोल रहे हैं, आप पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, आप जो है हर वक्त आप हर वो काम करते हैं जिससे आप फ़ौज को कमज़ोर कर सकें, फ़ौज को बदनाम कर सकें। वो हमने सुन लिया है, इंडियन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सहाफ़ी जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते हैं उनको इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया को ऊपर लाना चाहिए ताकि मजीद उनकी बात ज़्यादा पाकिस्तानियों तक पहुँचे और पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हों और इस तरह से फ़ौज को हम कमज़ोर करके और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब बात यह है, जो मैंने आपको कहा कि जब हम फेक न्यूज़ को क्लैरिफाई करते हैं, जब उसको रिबटल देते हैं, जब बताते हैं कि अदालत में ये बात नहीं हुई थी, ये बात हुई थी, कई लोगों की मैं आपको फिंगर टिप्स में बता सकता हूँ जो वो बातें अपने प्रोग्राम में कर रहे हैं, अदालत में वो बात उस तरह से हुई नहीं थी, जो अपने यूट्यूब वीडियोज़ में कर रहे हैं वो हुई नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी गलत बातें। और बाकी जहाँ तक बात रही हुकूमत को सपोर्ट करने की या ना सपोर्ट करने की, जहाँ पे हुकूमत ठीक काम करेगी उसको ठीक कहेंगे, जहाँ गलत करेगी उसको गलत कहेंगे। अब पंजाब हुकूमत जो है, मैं बबांगे दोल कह रहा हूँ, ना वहाँ पे पुलिस में बेहतरी आई, ना वहाँ पे करप्शन कम हुई, बल्कि करप्शन बढ़ गई है। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएं, पहले से ज़्यादा करप्शन और ज़्यादा पहले से लिए जा रहे हैं।
पंजाब में हस्पताल पहले से बदतर हो गए, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई बेहतरी नहीं आई। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको हम नहीं जस्टिफाई करेंगे, उसको नहीं हम ठीक कहेंगे। लेकिन ज़्यादा हमारे ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम आता है जो गलत खबरें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको जब हम बताते हैं यार ये बात ऐसे नहीं ऐसे हुई थी, तो उस वक्त लगता है कि हम कोई पता नहीं जो है वो हुकूमत के, हम हुकूमत को, ज़ाहिर है उसका हुकूमत को इसलिए फ़ायदा हो जाता है कि वो हुकूमत के ऊपर गलत एक बात हो रही होती है और हम इसलिए उसको नहीं क्लैरिफाई करते कि हुकूमत को फ़ायदा हो जाए। हम तो इसलिए करते हैं कि भाई तुम अदालत में आए नहीं हो। ये तलत हुसैन साहब 41 से 45 समातों में एक समात में नहीं आए और बैठ के ऐसे एनालिसिस कर रहे थे जैसे इनसे ज़्यादा किसी को केस का पता नहीं है। अब इन्होंने जी तलत साहब ने वीडियो लगाई, जो पहले इन्होंने वीडियो लगाई, जैसे ही फैसला आया उन्होंने कहा जी जस्टिस काजी फायसा की जीत। अच्छा, उसमें उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रकम कर दिया है, कमाल हो गया है, इमरान खान को शर्मिंदगी का सामना, इमरान खान को ये हो गया, सदर पाकिस्तान को ये हो गया, अब इनके लिए कंसिक्वेंसेज होंगे। लोग काजी फायसा की ईमानदारी की कस्में खाते हैं और जो है वो मनी ट्रेल उनकी बीवी ने बता दी, अदालत खचाखच भरी हुई थी, उन्होंने सारी मनी ट्रेल बता दी। भाई उन्होंने मनी ट्रेल बताई थी, दिखाई थी, दी नहीं थी। अदालतें ऐसे नहीं चलती होती कि आप दूर से यूं दिखा देंगे जी ये चीज़ मेरे पास है। अदालतें आइन और कानून ज़ाब्ते के तहत चलती हैं। तो कानून कायदा ये कहता है कि भैया आप जाएं FIR के सामने, आप उनको दें। आपने ये तो बता दिया कि मैंने, काजी फैसल साहब की अहलिया ने यूं करके दिखाया कि जी मैंने 7 लाख पाउंड जो हैं वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र किए। बिल्कुल किए होंगे, लेकिन बात यह है कि अब उनको ये भी बताना है कि वो 7 लाख पाउंड कमाए कहाँ से हैं। वो ये कहती हैं कि मैं स्कूल टीचिंग करती थी, मेरी ज़राई ज़मीन थी, मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बेची, ये जाके वो बता देंगी, बात ख़त्म हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा जजेस बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे कि एक जज की बीवी इस तरह से बयान दे रही है। भाई जजेस को कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसकी वजह यह है कि खुद काजी फैसल साहब ने आगे कहा कि मेरी बीवी बयान देनी चाहती है, उनको तो तलब ही नहीं किया गया था। बल्कि ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि एक तरफ तो आप जज की बीवी ने, जज ने आगे कहा, आपने अगले दिन जज की बीवी को सुन लिया है वीडियो लिंक के ऊपर, आपने कहा परवेज़ मुशर्रफ को नहीं सुनेंगे वीडियो लिंक के ऊपर। आप काजी फैसल साहब की अहलिया को तो अगले दिन मौका दे देते हैं। वो लाहौर में तंजीला अमजद साहिबा की बेटी, वो तंजीला जिसको शहीद कर दिया गया था मॉडल टाउन में जबड़ों में गोलियां मार के, उसकी बेटी दरखास्त लेके और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार शमीम के कमरे के बाहर सारा दिन बैठी रही कि मेरी ये दरखास्त आप सुन लें, लेकिन चीफ जस्टिस ने नहीं मिले थे उनसे। भाई कोई आम बंदा जिसकी मां को कत्ल कर दिया गया है, शहीद कर दिया गया है, 14 लोगों को शहीद कर दिया गया है, उनके लवाहिकीन की ये भी वो नहीं है, इस्तेकाक नहीं है कि उनको चीफ जस्टिस मिलने। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जज साहब की अहलिया का मामला था तो अगले दिन उनको सुन लिया गया। बहुत अच्छा किया गया, मैं तो सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को। हर साइल को इसी तरह से जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा तलत हुसैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा दिन था, तारीख रकम हो गई है, मेरिट पे फैसला हुआ है और ये आप देखिएगा हुकूमती लोग, उनके साफ़ी, उनके सपोर्टर वो सुप्रीम कोर्ट पे हमले करेंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे और ये वो और फलान डींग और इस तरह की बातें की। उन्होंने वो सारी बातें की जो फौरी तौर पे रसगुल्ले खाने वालों ने की। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब उनको भी समझ आई, जब सारों ने वो पढ़ा फैसला और समझ आई, उसके बाद उन्होंने खिफ़त मिटाने के लिए, शर्मिंदगी मिटाने के लिए और फिर उन्होंने अजीब व गरीब लॉजिक्स दी, जस्टिफिकेशंस दी। वो जो कहते हैं ना कि नानी ने खसम किया, बुरा किया, करके छोड़ दिया और भी बुरा किया। भाई आप अगली वीडियो में माफ़ी मांग लेते, आप वो वीडियो डिलीट कर देते। अगली वीडियो में कह रहे हैं क्योंकि अब नए फैक्ट्स सामने आए हैं, हालात थोड़े से बदले हैं, हमारे पढ़ने के बाद ज़रा हमने मुख्तलिफ राय कायम की है और ये है वो है, और उसके बाद खुद सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाते रहे। पिछले दिन कह रहे थे कि हुकूमत के हम ही सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाएंगे, अगले दिन खुद सुप्रीम कोर्ट पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा जुल्म कर दिया है, बड़ी ज़्यादती कर दिया है, बड़ा गलत फैसला कर दिया है, ये ताकतें, ये फलान वोटिंग, वो सारी जो लाइन है कि इन्होंने लेनी होती है, हर चीज़ फ़ौज पर डालनी होती है, हर चीज़ ISI पे डालनी होती है, हर चीज़ जो है वो इमरान खान पे डालनी होती है, सारे वो इल्ज़ाम और वो चीज़ें दोहरा दी और अजीब व गरीब वो बातें करते रहे। अब बात ये है भाई, आप अपने आप को बहुत बड़ा साफ़ी कहते हैं, आपके अंदर इतनी आपकी वो इखलाकी तौर पे आपके अंदर जुर्रत नहीं है कि आप कहते हैं कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और आप इतने बड़े साफ़ी हो के आपको बेसिक एथिक्स का नहीं पता कि जब तक आपने ऑर्डर पढ़ नहीं लिया तो आपने उसके ऊपर तबसरा क्यों किया। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस करने के, मेरा ये ख्याल है कि कोई 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर तहरीरी ऑर्डर आ गया था व्हाट्सएप के ऊपर, सारे सहाफ़ियों के पास आ गया था। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही अनाउंस हुआ, टीवी पे आया कि रेफरेंस का लदम, मौसूफ ने कैमरा लगाया और भाषण देना शुरू कर दिया और चढ़ दौड़े खैबर घुमन साहब पर। तो भाई आप 20-25 मिनट तो रुक जाते, आपकी वीडियो के आपके डॉलर भी अच्छे बन जाते, और फिर एक अंदर की खुशी भी थी ना, जाहिर है कि वो हुकूमत के रेफरेंस का लदम हो गया है, फैसल साहब बच गए हैं, और वो एक खुशी भी थी
और फिर वो मौका भी एक मिल गया कि हुकूमत का रेफरेंस कालदम हो गया, ये वो। आप 20-25 मिनट तो रुक जाते यार। मैंने आपको अपनी वीडियो में एक में बताया कि मुझे अदील बड़ाई साहब ने कहा कि यार तुम उस तरह खुल के तुमने बात नहीं की। मैंने कहा यार अदील बड़ाई साहब, मैं जब तक वो फैसला आया उसको डिस्कस किया, बहुत से जो हैं वकील हैं उनके साथ, सीनियर सहाफ़ियों के साथ डिस्कस किया, फिर जाके अपनी को राय बनाई। ऐसे नहीं किया कि उसी वक्त ही मैं भी निकल गया। और सहाफ़ियों का काम भी नहीं है रसगुल्ले खाना या रसगुल्ले खाने का कहना। हाँ, हम ये ज़रूर अपनी बता सकते हैं कि ये रसगुल्ले कोई ना खाए, रसगुल्ले खाने वाली बात नहीं है। उसके बाद वो कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या काम है कि वो जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारे आपके जर्नलिस्ट जो है इनके बीबी बच्चों के, इनके किसी के नहीं देख सकती। वो भाई क्या हो गया भाई, खुदा का को खौफ करो यार। मतलब ये बात ही कहना नॉनसेंस है कि सुप्रीम जुडिशल का काउंसिल का काम नहीं है कि वो इधर उधर के लोगों के टैक्स रिटर्न देखे, मेरे आपके देखे, सहाफ़ियों के, बीवियों के देखे, फलाने के देखे। और भाई खुदा का नाम मने क्या हो गया आपको? आप तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप अपनी सेंसेस में नहीं रहे आप, जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। और भाई बात यह है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजेस के एहतसाब का फोरम है और जजेस जो हैं वो खुद उमर बंदियाल साहब ने कहा कि जजेस जो हैं बिल्कुल अपने बीवी बच्चों के जवाब दें हैं, अपने पर्सनल और प्राइवेट कंडक्ट के जवाब दें हैं। हम जब दूसरों का एहतसाब करते हैं तो हम खुद भी जवाब दें हैं। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ जजेस का एहतसाब करती है। बाकी मुल्कों में तो जजेस जो हैं उनको पार्लियामेंट के सामने लाया जाता है, उनका बाकायदा इंपीचमेंट होती है, बाकायदा उनका ट्रायल होता है, मुआवजा होता है उनका। यहाँ पे पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों में से है गिने चुने जहाँ पे जजेस का एहतसाब सिर्फ जजेस करते हैं और बंद कमरे में करते हैं। इसमें भी कभी आपको बताऊंगा कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती, और वो क्यों नहीं आती इसमें भी मैं कभी आपको बताऊंगा। फिर उन्होंने बाबर सतार साहब की ट्वीट्स पढ़ी, फिर उन्होंने कहा पनामा की तरह यहाँ पे भी JIT टाइप एक बना दिया गया FBR को, और उन्होंने कहा आपको मेरा ये एनालिसिस बड़ा हकीकत पसंदाना लगेगा। बिल्कुल हकीकत पसंदाना लगा है हमें, लेकिन वो पिछला आपने जो किया था वो क्या था? क्या वो हकीकत नहीं थी? वो झूठ था, वो बकवास था, तो फिर आपने माफ़ी क्यों नहीं मांगी? ये लेवल है इन लोगों का, जिन लोगों को हारून रशीद साहब जैसे लोग कहते हैं, हम तो उनको सुनते हैं। इसीलिए फिर आपके प्रोग्राम में सर बहुत सारी चीज़ें सुन के पता चलता है कि आप तलत साहब जैसे लोगों को सुनते हैं। कभी आप कहते हैं जी 4 करोड़ की शर्टें जो हैं वो बन गई हैं टाइगर फोर्स की, कभी आप कहते हैं पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से इसलिए बात नहीं कर रहा कि इनको अमेरिका ने मना कर दिया है, कभी क्या। इसी से पता चलता है कि हारून रशीद साहब वाकई तलत हुसैन साहब को सुनते हैं, और बहुत अच्छा है, सुने, बहुत अच्छा है। हमें तो उनकी अपनी एक वो है, वो सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और वो फिक्रमंद भी बहुत रहते हैं तलत साहब के बारे में कि पता नहीं हुकूमत उनको इश्तिहार देगी या नहीं देगी। हुकूमत इश्तिहार दे ना दे, मेरी हारून रशीद साहब के साथ कमिटमेंट मौजूद है। मुझे जो हुकूमत इश्तिहार देगी मैं वो इश्तिहार तलत साहब को दूंगा। और अगर मैंने ये भी कहा था कि अगर मैंने अपने इश्तिहार चलाए अपने यूट्यूब पे, तो मैं ये ऑन ओथ कह रहा हूँ, मैं 1 रुपये भी उसका नहीं लूँगा, और उसका चेक जो है हुकूमत के जो इश्तिहार होंगे वो मैं भेजूँगा हारून रशीद साहब को, ताकि वो फिर तलत साहब तक जो है वो पहुँचा दें। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।